भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत की गई। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भागलपुर के विकासात्मक कार्यों से संबंधित कई बातों को साझा किया। सबसे पहले उन्होंने प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन व उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सफलतापूर्वक जन संवाद कार्यक्रम संपन्न होने को लेकर सभी शहरवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने भागलपुर के विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा भागलपुर वासियों की जो मांग थी वह मांग रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने बोसी में बन रहे नगर निगम के तहत रेलवे आरओपी, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कैंसर अस्पताल, नकनगर में गोरियारी नदी का सौंदर्यीकरण, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कैंसर अस्पताल, नाथनगर में गोरियारी नदी का सुल्तानगंज के कुछ जगहों पर पर्यटन स्थल, गोराडीह में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र, भागलपुर सुल्तानगंज हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड के साथ साथ पुराना हवाई अड्डा से छोटे हवाई सेवा देने की बात कहते हुए उन्होंने सभी प्रखंडों में भवन निर्माण कार्य को लेकर कई अहम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग के तहत होने वाले कार्य, पथ निर्माण विभाग के तहत भागलपुर अमरपुर बांका रोड के चौड़ीकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से 3 से 4 दिन बाद ये सौगात मिलना शहर वासियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि अपना क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इस पर कई पत्र लिखे गए हैं। बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए उनके सहयोग के लिए भूमि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहयोग मिलेगा। उन्होंने सुल्तानगंज में बनने वाले हवाई अड्डा को लेकर कहा कि सर्वे का कार्य लगभग समाप्त होने पर है, जल्द कार्य प्रारंभ होगा। हम लोगों ने मांग रखा था वो रिकॉर्ड समय में सैंक्शन हुआ है। आप इतने जल्दी सैंक्शन की एक अद्वितीय मिसाल है। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने मांग रखा था। पहला कि भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत बॉन्सी रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसमें सैंक्शन 125 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कार्य हम लोग उसमें से प्रारंभ करेंगे। और ये आरओबी बन जाने से भागलपुर रेलवे स्टेशन से जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा जहां हम लोग प्रपोज किए हैं वहां जाने में काफी सुविधा होगी और लोगों को यातायात में काफी आसानी होगी। अंतर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण के लिए जो 15.5 डिसमिल भूमि पे हम लोगों ने प्रपोज किया था उसमें 14 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है हम लोगों को और उसमें भोजन की प्रक्रिया जारी है। नवगछिया मंडल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था जिसमें कि 4 फरवरी 2025 को एक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे और 4 फरवरी 2025 को 24 करोड़ 79 लाख रुपया की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, जिससे कि काफी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में या इस पूरे जोन में कहें, पूरे जोन में 11-12 जिलों के जोन में कहें तो कहीं भी कैंसर अस्पताल की सुविधा हमारे पास डेडिकेटेड नहीं थी, जिसमें कि ये माननीय ने घोषणा किया था और इसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नाथनगर प्रखंड में चंपा नदी के अपस्ट्रीम में गोरियारी नदी पर जो चेक डैम है वो 5 फरवरी 2025 को ही 8 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। और आपको बता दें कि सुल्तानगंज में जो जहाज घाट के निकट 17 एकड़ भूमि को लेकर के हम लोगों ने अनुरोध किया था कि रेलवे भूमि है, उसमें भी ये कई पत्राचार हो चुके हैं और ये बहुत जल्दी हमें भूमि प्राप्त हो जाएगा, जिससे पर्यटकीय सुविधाओं का काफी विकास होगा। यहाँ गोलाडीह प्रखंड में सरकारी भूमि पर जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए इसमें काफी तेज गति से प्रक्रिया हमारी चल रही है। हमारा पुराना हवाई अड्डा जहां की छोटे विमान के संचालन हेतु तो उसको उड़ान स्कीम में शामिल किया जा चुका है, भारत सरकार को पत्र दिया जा चुका है। और इसके अलावा बीरपुर, शाहपुर, कहलगांव, सबौर, नवगछिया एवं सनहुला में नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन का निर्माण तथा ये स्वीकृति प्रदान करेंगे मंत्रिपरिषद द्वारा। और गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर, इस्माइलपुर में कार्यालय भवनों के साथ आवासीय परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तो सबसे खास ये इतनी चीजें हैं और आपको कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने रिपीटेडली आप लोगों से कहा था कि एक बड़ा तोहफा मिलेगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
जल संसाधन विभाग के तरफ से हमारा इस्माइलपुर पिंदटोली में जो ब्रिज हो गया था उस पर 38 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है, मजबूत होगा हमारा। पथ निर्माण विभाग की तरफ से बौसी वाला बता दिया, पथ निर्माण विभाग की तरफ से अमरपुर बांका, ये भागलपुर अमरपुर बांका पथ का जो 2 लेन का चौड़ीकरण है, इसकी स्वीकृति 239 करोड़ रुपए से हम लोग को मिल गई है। तो आपको बांका जाने में और आसपास जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बड़ी चीज कि सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा तक का जो रोड का चौड़ीकरण है 534 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और एक दूसरा पथ उसमें भी जो उसी को 2 पार्ट में करके किया गया है, सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा में पार्ट 2 के लिए भी 385 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे भागलपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और इस पे मैं समस्त जिला वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हमारा भागलपुर निश्चित रूप से बहुत जल्द एक अलग रूप में उभरेगा। और सबसे खास बात वही मैं रिपीट करूंगा कि रिकॉर्ड समय में, 1 माह से कम अवधि के समय में, कई स्कीम में तो आपको जो प्रपोजल गया है माननीय के मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में स्वीकृति मिली है। तो मैं समस्त जिला वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सर, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार को अपनी सहमति दिया है और सर्वे की भी जो है कार्रवाई बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। सर्वे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और हम लोग लैंड एक्वायर करके फिर उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण व विकास को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं, जिससे आम जनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द विभाग को भेजना है, जिसको लेकर एक बैठक रखी गई। इस मामले को लेकर सभी प्रखंडों के एसडीओ, डीपीआरओ और समस्त जगह के मुखिया को बुलाया गया था, जिसमें हर प्रखंड के भवन निर्माण को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई, ताकि जिन प्रखंडों में जो भी परेशानियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि समय रिपोर्ट भेजी जा सके और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। अभी विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर के कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर के हमारे सभी एसडीओ, समस्त बीपीआरओ और समस्त जहां जहां दिक्कतें थी वहां के मुखिया जी के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और विभिन्न पहलुओं पर विचार करके उसको रिजॉल्व कराएंगे, ताकि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में काफी तेजी आ सके।